फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन एल्गी में आज हम इस 7th लेक्चर में पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और जो एल्गी होती है उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसके अंदर के कुछ मोटाइल और नॉन मोटाइल जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द स्पोर्स में बी ऑफ मैनी टाइप्स। संरचना व कार्य के आधार पे बीजाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हम जो फर्स्ट वाला में हमारा फर्स्ट टाइप का है जू स्पोर्स। मतलब जो जू स्पोर्स होते हैं या जो स्पोर्स होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जू स्पोर जो है वो हमारा फर्स्ट टाइप है। ये जो जू स्पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल होते हैं, नैकेड होते हैं और इसमें फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होती है। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला जो होते हैं वो इनमें वेरी करती है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस में ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और यूलोथ्रिक्स जो होंगे उसमें ये टेट्रा फ्लैजिलेट होंगे। इवन जो ईडोगोनियम और वाउचेरिया में ये मल्टी फ्लैजिलेट्स होते हैं। और जू स्पोर्स का निर्माण जो है वो जू स्पोरेंजियम में होता है। और हमेशा इनका जो फॉर्मेशन होता है वो नाइट के समय होता है, मतलब रात को ये बनते हैं और दिन के जब मॉर्निंग टाइम होता है तो ये अपने जू स्पोरेंजियम से जो है वो वॉल के रप्चर हो जाने से ये फ्री हो जाते हैं। तो ये सब फेवरेबल कंडीशंस जो होता है उसके अंदर बनते हैं। ये हैप्लॉइड हो सकते हैं, डिप्लॉइड हो सकते हैं। और उसी अगर जू स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो थैलस भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होगा। ये आप देख रहे हो जू स्पोर है और ये जो है वो बाई फ्लैजिलेट है। इसके अलावा जो जू स्पोर्स होते हैं उसके अंदर अगर जू स्पोर हैं तो यहाँ पे 4 जो है वो फ्लैजिला होंगे, तो वो जो है वो टेट्रा फ्लैजिलेट होता है। और कई के अंदर जो है वो 4 से ज़्यादा भी फ्लैजिला होते हैं तो वो मल्टी फ्लैजिलेट होता है। नेक्स्ट है हमारा ए प्लानोस्पोर। ये जैसा कि आप देख रहे हो ए प्लानोस्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है। ये समझिए कि ए प्लानोस्पोर बेसिकली जो जू स्पोर्स है, जो मोटाइल स्पोर्स हैं, उनके साथ अचानक से जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई है। इन दैट कंडीशन वाटर की कमी हो गई है। और जब ये जू स्पोर्स वाटर की कमी हो गई तो कोई एक्टिव नहीं होंगे। इन दैट कंडीशन जो है इनके फ्लैजिला जो है उसकी वो नहीं होंगे इसके अंदर। और ये थिन वॉल्ड जो स्ट्रक्चर होगी जो कि लगभग जो है वो जो जू स्पोर्स हैं उसी की तरह, पर उसमें फ्लैजिला नहीं है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं, पतली भित्ती वाले होते हैं और इन्हें कहते हैं ए प्लानोस्पोर। जैसा कि आप देख रहे हो ए प्लानोस्पोरेंजिया के अंदर जो है वो ए प्लानोस्पोर जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ए प्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो यूलोथ्रिक्स है, वाउचेरिया है, प्रोटोसाइफन है, इनके अंदर इनका निर्माण होता है। और लेकिन ये याद रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, जबकि जू स्पोर्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन से बनते हैं क्योंकि वाटर जो है वो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आता है हमारे हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर और ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर क्या है? थिन वॉल्ड है, वो जू स्पोर जिनमें फ्लैजिला नहीं है। अचानक से पानी की कमी हो गई है तो उन्होंने अपने फ्लैजिला उसकी शेडिंग कर दी है, वो गिर गए हैं और अब लेकिन उनके वॉल जो है वो थिन वॉल्ड है। लेकिन हिप्नोस्पोर वो होते हैं जबकि कंप्लीटली अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही होती हैं, वाटर की पूरी तरह कमी होती है, तो ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल्ड का, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल्ड, मोटी वॉल का निर्माण कर लेते हैं, भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और अपनी एडवर्स कंडीशंस को उस दौरान जो है वो निकालते हैं। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये जो थैलस जो है वो जर्मिनेट होते हैं और नया थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये हिप्नोस्पोर जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल्ड होते हैं, जबकि ए प्लानोस्पोर जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। तो ये हमें अंतर पता होना चाहिए। जो हमारे हिप्नोस्पोर्स होते हैं ये आपको क्लेमाइडोमोनास निवेलिस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर आपको ईजिली दिखाई दे जाते हैं, या फिर पेडिस्ट्रम जो होते हैं उसमें भी हमें ये नज़र आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर का जो होता है वो रोडोफाइसी के मेंबर पॉलीसाइफोरिया में इस तरह के स्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये
क्योंकि जो है हैप्लॉइड होते हैं और ये 4 बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये प्रेजेंट है, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं और एक जो है इसके पीछे की तरफ है। तो ये जो 4 टेट्रास्पोर्स होते हैं ये मियोसिस से होके आ रहे हैं, मियोसिस हुआ इनकी मदर सेल के अंदर और ये 4 बने, जिसके अंदर की ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। और इनमें से जो 2 हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो 2 हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो कि ये सब पाए जाते हैं पॉलीसाइफोनिया, द क्लास ऑफ रोडोफाइसी। नेक्स्ट है हमारा अकाइनीड्स। अकाइनीड्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ये जो इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उनके चारों तरफ जो है वो मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं और काफ़ी बड़ी, गोल और दीर्घावृत हो जाती है। और कभी कभी इनका, जैसे आप देख रहे हैं 1 बन गई, 2 बन गई, तो मतलब एक के बाद हर सेल जो है वो अकाइनीड का फॉर्मेशन करने लग जाती है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्मेशन होता है, ये फूड स्टोर कर लेती है अपने अंदर। और इस तरीके के जो स्पोर्स होते हैं उनका निर्माण, क्योंकि ये नॉन मोटाइल की कैटेगरी में आते हैं, तो इनका निर्माण जो है जैसे ऊडोगोनियम है, वाउचेरिया है, यूलोथ्रिक्स है, इसके अंदर ये बहुत कॉमनली पाया जाता है अकाइनीड्स। निर्माण जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये वाउचेरिया का है। इसमें क्या है, ये अकाइनीड्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। ये आप देख रहे हैं अकाइनीड्स। तो ये जो वाउचेरिया है, ये जो स्टेज आती है वाउचेरिया में, वो गोंग्रोसीरा स्टेज कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये क्लोरोफाइसी के मेंबर गोंग्रोसीरा जो है एल्गा, एक एल्गी है गोंग्रोसीरा एल्गी, उससे रिजेंबल कर रही है ये स्टेज। और ये तब बनती है वाउचेरिया में जब इसमें अकाइनीड्स का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये गोंग्रोसीरा एल्गी है, लेकिन ये होती नहीं है, ये वाउचेरिया है जिसमें अकाइनीड्स का निर्माण हो गया है, इसलिए इसको गोंग्रोसीरा स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पामेला स्टेज। पामेला स्टेज क्या होता है कि जैसे कुछ बारिश वगैरह में अनफेवरेबल कंडीशंस, जब बारिश नहीं हो रही होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, तो तालाबों का पानी सूखने लगता है और तब जो है बहुत सारे एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, एनाबिना है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनमें डिवीज़न होने लगता है। और ये सेल्स अलग अलग, इनकी डॉटर सेल्स अलग अलग नहीं होती हैं और एक ही जो है म्यूसिलेजिनस जिलेटिनस लेयर के अंदर एम्बेडेड रहती हैं और एक कॉलोनी बना लेती हैं। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कॉलोनी जो है, कॉलोनी से ये सेल्स निकल जाती हैं और नया जो है वो एक स्पोर कॉलोनी का निर्माण करती हैं। तो ये स्टेज होती है, ये पामेला स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी जैसे वॉल्वोकेल्स है, क्लोरोकोकेल्स है, इनमें क्या होता है, डॉटर कॉलोनीज़ का निर्माण होता है और जो जर्म सेल्स जो इनका निर्माण करती हैं उन्हें गोनिडियम कहते हैं। तो ये एक पूरी कॉलोनी का डिवीज़न करती हैं और एक पूरी कॉलोनी बनाएगी। और ये डॉटर कॉलोनी जो है वो अपनी मदर कॉलोनी जो होती है उससे अलग होकर के एक नई जो है वो फॉर्मेशन करती है, नई कॉलोनी का निर्माण करेगी। और जैसे कि ये पाया जाता है वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियोन के अंदर, तो ये बहुत ही कॉमन है वॉल्वॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉन मोटाइल सेल्स स्पोर्स होते हैं और इनकी संरचना बिल्कुल अपनी मदर सेल के जैसे होती है, इसलिए इन्हें ऑटोस्पोर्स कहा जाता है। पर ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं और क्लोरेला और सेनीडेस्मस जो है इसके मतलब उसमें ये पाए जाते हैं, उसके मुख्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारे कार्पोस्पोर्स। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे टेट्रास्पोर पॉलीसाइफोनिया में बनते हैं, ऐसे ही जो है वो कार्पोस्पोर्स भी पॉलीसाइफोनिया के अंदर बनते हैं, जो कि रोडोफाइसी क्लास का मेंबर है। और इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है उसके डिवीज़न से इनका निर्माण होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं, जो कि नए थैलस का निर्माण करने में कैपेबल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया है। नेक्स्ट है हमारे एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स का निर्माण जो है वो बेसिलेरियोफाइसी या साइनोफाइसी जो क्लास है उसके मेंबर्स में होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इन एंडोस्पोर्स का निर्माण सेल के अंदर होता है और ये कोशिकाओं में अंतःबीजाणु मतलब अंदर की तरफ ये जो है वो फॉर्मेशन होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंडोस्पोर हुआ या एक्सोस्पोर हुआ, आपको इसके
किस में ये पाए जाते हैं, इसका ये एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना है। ये है हमारा नेक्स्ट एक्सोस्पोर। और एक्सोस्पोर जो होते हैं आपको बाहर की तरफ नजर आएंगे डेफिनेटली, एंडो है तो वो अंदर की तरफ बनेंगे, एक्सो है तो वो बाहर की तरफ बनेंगे। और ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें कीमोसाइफोन के अंदर ये पाए जाते हैं। और ऊपर की जो सेल है वो फट जाती है, यहाँ फेल सेल फट जाएगी और जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और उसकी ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा ये गोल और नॉन मोटाइल एक्सोस्पोर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोस्पोर्स। एंड्रोस्पोर्स जो होते हैं वो ऊडोगोनियम के अंदर ईडोगोनियम में बनते हैं। और इसके अंदर ये जो है वो मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं और हमेशा एंड्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर के ड्वार्फ मेल का निर्माण करते हैं। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक, ये जो है जनरली सब में नहीं बनते हैं। तो एक वेरी स्पेसिफिक ये एंड्रोस्पोर्स जो है वो ईडोगोनियम में ही इसकी स्टडी की गई है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटोस्पोर्स। स्टैटोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी क्लास के मेंबर्स के अंदर बनते हैं। और इनकी जो वॉल होती है वो सिलिका युक्त हो जाती है और ये पैरिनेटिंग बॉडीज़ की तरह काफ़ी लंबे समय तक जो है ये उसके अंदर बने रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं। टेट्रास्पोर हम पढ़ चुके हैं। हॉर्मोस्पोर्स हमें पता है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के अंदर फिलामेंटस जो होते हैं मेंबर्स के अंदर ये इनका निर्माण होता है। और जो नैनोसाइट्स होते हैं ये इनका फॉर्मेशन भी साइनोफाइसी के अंदर होता है। और कोशिका के आकार में वृद्धि हुए बिना ही जो इनका साइटोप्लाज्म है वो बार बार डिवीज़न करता है, जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं एक ही सेल के अंदर बन जाती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या नैनोसाइट्स कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो कुछ सदस्य जो होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म लगातार डिवाइड होता है, सेल वॉल नहीं बनती हैं और जो छोटी छोटी सेल्स बनती हैं उन्हें नैनोसाइट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ग्लायोकैप्सा। तो इस तरह के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्गी में।